वीडियो शुरू करने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। ये देश की जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसे इलेक्शन में जीता है। जिसे वोट्स मिलेंगे वही इलेक्शन जीतेगा। 10 साल पहले यानी कि 2014 में बीजेपी ने इलेक्शन जीता और फिर अगली बार यानी 2019 में भी भारी मात्रा से इलेक्शन जीत लिया और अब बारी है 2024 की। कोई नहीं जानता कि ये इलेक्शन कौन जीतेगा, मगर आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर कांग्रेस इलेक्शन जीतती है तो इन 5 सालों में कांग्रेस पार्टी क्या क्या करेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो कांग्रेस को जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, मगर हम ये समझ लेते हैं कि अगर इस बार कांग्रेस इलेक्शन जीत गई तो सबसे पहले इन्हें अपने वादे पूरे करने होंगे। हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। सरकार जितनी बार, मेरा तो मत है, लोगों की जिंदगी में से सरकार को मैं निकाल देना चाहता हूँ। खास करके मध्यम वर्ग परिवार की जिंदगी में सरकार टांग अड़ाए, मुझे मंजूरी नहीं है। क्योंकि कांग्रेस ने जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए तो अगली बार के इलेक्शन में उन्हें बहुत तकलीफ होगी। इसलिए पूरा नहीं तो 70 से 80% वादे तो पूरे करने ही होंगे। और वो वादे क्या है, चलिए जानते हैं। शुरुआत एजुकेशन से करते हैं। तो बीजेपी ने जो नया एजुकेशन सिस्टम लॉन्च करने वाले थे उसे रद्द करके अपना नया एजुकेशन सिस्टम लाएंगे, या तो फिर वही पुराने वाले एजुकेशन सिस्टम को रखेंगे। SC, ST, OBC जैसे सेक्शंस के स्टूडेंट्स को 7.5 लाख तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। और बाकी वही वादे हैं जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, कैंपस की संख्या बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं हेल्थ की। तो सबसे पहले हेल्थ का एक्सपेंडिचर को 4% बढ़ाएंगे, यानी 2028 तक GDP का 4% हेल्थ सेक्टर में इस्तेमाल किया जाएगा। फिर कई सारे नए हेल्थ स्कीम्स को लॉन्च किया जाएगा और वुमेन चाइल्ड के हेल्थ के लिए भी स्कीम्स लाए जाएंगे। यूथ के लिए भी कई स्कीम्स को लागू किया जाएगा, जैसे कि डिप्लोमा होल्डर और कॉलेज ग्रेजुएट जो 25 साल से कम है उन्हें 1 लाख तक हर साल मिलेगा। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी नए स्कीम्स को लॉन्च किए जाएंगे, जैसे कि महालक्ष्मी स्कीम, जिससे बहुत गरीब परिवार को हर साल 1 लाख रुपए मिलेंगे। साथ में वुमेन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में 50% रिजर्वेशन रखा जाएगा और भारतीय महिला बैंक को रिस्टोर करा जाएगा। फार्मिंग सेक्टर की बात करें तो कांग्रेस MSP पे लीगल गारंटी देगा, फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करेगा और वही हर साल जो मैनिफेस्टो में रहता है, जैसे कि फार्मर्स को अच्छे दाम मिलेंगे, फार्मिंग के बजट को डबल किया जाएगा और वगैरह वगैरह। और इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, ये हर बार की तरह सेम ही है जो इनके मैनिफेस्टो में रहते हैं। बाकी अगर मैं सच कहूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल सिक्योरिटी के मामले में बीजेपी का मैनिफेस्टो काफी ज्यादा अच्छा है। कांग्रेस अगर इलेक्शन जीत गई तो बीजेपी के हर स्कीम्स को रद्द कर देगी और उनके हिसाब से जो मुस्लिम, क्रिश्चियन और माइनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहे हैं उसे वो कम करेंगे। बीजेपी ने जितने भी चेंजेस किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसे हटा देंगे और बीजेपी ने जो टैक्स लॉज लाए थे उसे रद्द करके GST 2.0 लाया जाएगा। कांग्रेस अगर इलेक्शन जीत गई तो इजराइल और पैलेस्टीन के मामले में पैलेस्टीन को सपोर्ट करेगी, ऐसा उनका कहना है। फिर पाकिस्तान और चाइना से जितनी भी दुश्मनी है उसे साफ करने की कोशिश करेगी और उनसे दोस्ती करेगी, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है। और बीजेपी के जितने भी नेशनल प्रोजेक्ट्स होंगे उन्हें रद्द कर देंगे। फिर और बहुत सारे वादे हैं, जैसे कि कांग्रेस ने वादा किया है कि वो जम्मू एंड कश्मीर को फुल स्टेटहुड का दर्जा देंगे, लद्दाख के लोगों की सारी मांगे पूरी की जाएगी, मणिपुर में हो रहे वायलेंस को रोकेगी और उनके हिसाब से इंडिया को बीजेपी के डिक्टेटरशिप से बचाएगी। ये सारे वादे किए हैं कांग्रेस ने। अब इनमें से कितने वादे पूरे किए जाएंगे ये तो मैं बता नहीं सकता, मगर इतना बता सकता हूँ कि अगली बार का इलेक्शन को जीतने के लिए वो बीजेपी के फाइलों को खोद खोद के निकालेंगे। अब सपने से निकल कर रियलिटी में आते हैं। कांग्रेस इलेक्शन जीती नहीं और बीजेपी इलेक्शन हारी नहीं। अब जरा चेक कर लेते हैं कि कांग्रेस इलेक्शन जीत पाएगी या नहीं। इसके लिए हम पिछले 2 बार के इलेक्शन के रिजल्ट्स को चेक करेंगे। वैसे तो लोकसभा की टोटल सीट रहती है 543, जिसमें से जिस पार्टी के पास 272 सीट्स या उससे ज्यादा होंगे वो मेजॉरिटी बनकर आएगी और उसकी ही सरकार बनेगी। तो 2014 में
बीजेपी के पास 282 सीट्स थे और कांग्रेस के पास 44। वही 2019 में बीजेपी के पास 303 सीट्स थे और कांग्रेस के पास थे 52 सीट्स। इससे अंदाजा लगाकर आप बताइए कि 2024 का इलेक्शन कौन जीत सकता है। बाकी अगर आप चाहते हो कि बीजेपी ने इलेक्शन जीता तो वो क्या क्या करेगी, आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ एक अगले अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।